सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जय मसीह के सबको। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आज की इस संडे फेलोशिप ऑनलाइन चर्च के लिए। मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आज के संडे फेलोशिप ऑनलाइन चर्च के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप ये शुरुआत करने जा रहा हूँ आज का जो ऑनलाइन चर्च है कि मसीह मंथन बैठक, जो आप लोग जानते हैं कि सच्ची और खरी शिक्षाओं की एक दहाड़ को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो पिछले कई सालों से बहुत बहुत ज़बरदस्त टीचिंग लेकर प्रभु के अनुग्रह में आकर और फिर जो है लोगों को भी वो टीचिंग दे रहे हैं। सच्ची और खरी शिक्षा के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग मसीह मंथन बैठक से हम लोग आते हैं और हम लोग हर एक वचन का मंथन करते हैं दोस्तों। हर एक बात पवित्र आत्मा की ओर से बाइबल के अनुसार, बाइबल के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। हम लोग किसी भी डिमोनेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग किसी डिमोनेशंस को जो है रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम लोग यही बोलते हैं कि वी आर द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि वी आर द क्रिश्चियन। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम किसी भी रीजनल को, हम लोग किसी रीजन को, किसी धर्म को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। हम यीशु मसीह के वचन को रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। सो मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूँ। और आप लोग मसीह मंथन बैठक में आप लोग आइए। मैं बात कर रहा हूँ उन भाइयों से जो मसीह में हैं और जो अपनी खरी शिक्षाओं को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो एक ऐसी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं जो कि एक मैनिपुलेट की हुई शिक्षा है, जो एक ऐसे सेवकों के जो है ऐसी चर्च में आकर जो अपने आप को भी इन्वॉल्व कर चुके हैं, जहां पे केवल मोटिवेशन प्रीचिंग के ऊपर उनको बढ़ाया जा रहा है। उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, जिनको प्रार्थना के लिए नहीं, जिनको वचनों के लिए तैयार नहीं किया जा रहा। वो केवल एक जैसे कहते हैं कि एक ना मतलब वो जो है एक चमत्कारों के ऊपर, जो एक आशीषों के ऊपर जो है उनका चर्च आगे बढ़ रहा है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको यीशु मसीह के साथ जुड़ना है। इसलिए आपको सच्ची और खरी शिक्षा, प्रभु का सत्य, प्रभु का ज्ञान जो पवित्र आत्मा की ओर से आपको मिलता है, वो आपको मिलेगा, तभी आप इन सब चीज़ों को आप समझ पाओगे दोस्तों। सो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग मसीह मंथन बैठक से, जो हमारे फाउंडर हैं पास्टर दानिराज जी मुंबई से, और जिनकी वीडियोस आप लोग देखते हो बैक टू बैक यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। और मैं अपील करता हूं अपने उन भाइयों से, अपने उन बहनों से जो मसीह में ऑलरेडी हैं, मसीह की देह के लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मसीह मंथन बैठक में अपने आप को इन्वॉल्व करें, आप अपने आप को जोड़ें, ताकि आप प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा जो पहली सदी में प्रभु ने दी है हमें, उसी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी ऐड या किसी भी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी मोटिवेशंस हम लोग प्रचार नहीं करते हैं दोस्तों। प्योर खरी और सच्ची शिक्षा में हम लोग बढ़ रहे हैं। अपने आप को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी आत्मिक उन्नति पवित्र आत्मा की ओर से हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे ही हम लोग, जितने भी हमारे मसीह मंथन के लोग हैं और जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी फ्रंट लीडर्स हैं, सब लोग जो हैं इसी मुहिम में लगे हैं कि प्रभु की देह के अंदर सच्ची और खरी शिक्षा को हम लोग लेके चलें। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज का जो है आज की इस फेलोशिप के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज की स्तुति आराधना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए सब लोग प्रार्थना में आएँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करें और आप मेरे साथ प्रार्थना में आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं तेरे चरणों में आता हूँ। तो महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी प्रेमी परमेश्वर है मेरे खुदा। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी पवित्र आत्मा जी, मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर अब तक। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी सच में मेरे पिता परमेश्वर, तू महान जीवित खुदा। प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, तू इतना महान कार्य करने वाला खुदा। प्रभु जी असंभव को संभव में बदलने वाला खुदा है मेरे पिता परमेश्वर जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर जी, आज का सुंदर दिन तूने हमें दिखाया। प्रभु जी हम तेरी स्तुति, आराधना और महिमा करते हैं, क्योंकि केवल तू ही मेरे यीशु राजा, केवल तू ही योग्य खुदा है।
स्तुति और आराधना के मेरे पिता परमेश्वर जी। सबसे महान नाम यीशु नाम, सबसे पवित्र नाम यीशु नाम, सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा गढ़ है, तुम्हारा बल है, तो हमारी चट्टान है और तू हमारा छुपने का स्थान है। प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, तुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाल लूँगा। पिता परमेश्वर जी तेरा धर्मी दाहिना हाथ प्रभु जी जो हमारे लिए हर समय तत्पर रहता है पिता परमेश्वर, और तेरे धर्मी दाहिने हाथ के अंडर रहकर हम पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में रहकर पवित्र आत्मा जी हम सारे कार्य करते हैं प्रभु जी, और आगे भी पिता परमेश्वर हम लोग सभी कार्य तेरे अंदर में रहकर करें पिता परमेश्वर। मसीह मंथन बैठक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो तूने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया प्रभु जी, तेरी सच्ची और खरी शिक्षाओं की दहाड़ को लेकर पिता परमेश्वर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो झूठे प्रचारक, झूठे ऐसे सेवक प्रभु जी जो पेट के सेवक है, जो कलीसिया को तेरे मसीह की दह को प्रभु जी, जो तेरी दुल्हन को पिता परमेश्वर जो मिस यूज़ कर रहे हैं, जो शैतान की ओर से एजेंट है प्रभु जी, जो झूठे सेवक है प्रभु जी, उनको एक्सपोज पिता परमेश्वर तू कर रहा है प्रभु जी इस मसीह मंथन बैठक के द्वारा प्रभु जी। और तेरी सच्ची और खरी शिक्षा मेरे खुदावंद बाप यीशु राजा, तो हम जैसे जितने भी 10% लोग तेरे सच्चे सेवक हैं प्रभु जी, उनके द्वारा तो अपने मसीह के देह में मेरे पिता परमेश्वर तू दे रहा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने मुझे चुना, मैं तेरा बेटा तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं तेरी स्तुति आराधना महिमा करने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर जी। हर एक गड़बड़ी वाली आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ, कमांड करता हूँ प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर जी। सब बातों के लिए मैं पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, लीड मी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। लीड मी होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस हियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरे वचन पवित्र आत्मा जो आज तो हमें देने जा रहा है मेरे खुदा प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी जितने भी लोग सुने प्रभु जी, और जितने भी लोग इस वचन के ऊपर पिता परमेश्वर मनन करे पिता परमेश्वर, उनके सब के जीवन में तो अपना कार्य करे पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आज का जो वचन तो हमें देने जा रहा पवित्र आत्मा जी, वो ये वचन प्रभु जी उन सब लोगों के लिए बहुतायत के साथ आशीषों का कारण बने मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। यह प्रार्थना यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू मास्टर। थैंक यू जीसस। सो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, एक छोटे से गीत के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। एक छोटा सा उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, आप लोग जानते हो यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। इस समय हम बिल्कुल आखिरी समय पे, आखिरी पड़ाव पे हैं। और ये आज का जो मेरा प्रचार है मेरे भाई और बहनों, उन सब लोगों के लिए, उन सब तमाम जो है मसीह के लोगों के लिए, उन तमाम मनुष्य जाति के लिए है जो यीशु मसीह को जानते भी हैं और या यीशु मसीह को नहीं जानते। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि यीशु मसीह जो है वही सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है महान और जीवित परमेश्वर है, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है और जिसने मुझे और आपको बनाया है, और जो हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, पूरी सृष्टि के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और अनंत काल का जीवन पाएं। हालेलुया। सो आइए हम लोग यीशु मसीह की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे, और ताकि हम लोग प्रभु की महिमा कर सकें, क्योंकि यीशु मसीह महिमा के योग्य केवल यीशु मसीह है। स्तुति आराधना के योग्य केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। चलिए आइए एक छोटा सा गीत करते हैं। आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है, आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है। आने वाला है यीशु, आने वाला है,
आने वाला है, यीशु आने वाला है। आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है, आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है। आने वाला है, यीशु आने वाला है। आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है। बादलों में यीशु की सवारी आएगी, दुल्हन भी उसकी सवारी जाएगी। बादलों में यीशु की सवारी आएगी, दुल्हन भी उसकी सवारी जाएगी। अपना अज़र हर कोई पाने वाला है, अपना अज़र हर कोई पाने वाला है। आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है, आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है। आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है, आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है। सोए जो ईमान में वो जाग जाएंगे, सोए जो ईमान में वो जाग जाएंगे। जिंदा हो के बाकी जो जलाल पाएंगे, जिंदा हो के बाकी जो जलाल पाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है, आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है। आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है, आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है। आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। पिता परमेश्वर तू आने वाला है मेरे खुदावन बाप पिता परमेश्वर, ताकि तू अपनी दुल्हन को पिता परमेश्वर अपने साथ लेके जा सके। तेरी दुल्हन जो हम लोग प्रभु जी कलीसिया है, तेरा चर्च है मेरे पिता परमेश्वर। इस संसार के अंदर जितने भी लोग पिता परमेश्वर तुझे जानते हैं सच्चे मन से, जो तुझे मानते हैं पिता परमेश्वर, और तेरी सेवा करते हैं प्रभु जी, और तेरे वचनों पे चलते हैं प्रभु जी, वही लोग अधिकारी हैं तेरे साथ जाने के लिए प्रभु जी। वही लोग जो तेरी सेवा में है पिता परमेश्वर, वही लोग तेरे सच्चे वचनों को प्रभु जी बांटते हैं, और वही लोग जो तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं पिता परमेश्वर, और वही लोग तेरे वचनों को पिता परमेश्वर जो तूने सिखाया है पिता परमेश्वर, उसी तरह सीख कर प्रभु जी आगे सिखाते हैं प्रभु जी।
वही लोग प्रभु जी जो पापों से दूर हो चुके हैं प्रभु जी, वही लोग मेरे खुदावंद बाप प्रभु जी जो पश्चाताप करके अपने पापों को छोड़ चुके हैं मेरे खुदावंद बाप प्रभु जी, वही लोग जो तेरे सच्चे और सच्चे सेवक हैं प्रभु जी, वही लोग तेरे साथ जाने वाले हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद बाप मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, सच में मेरे पिता परमेश्वर तू अद्भुत है मेरे पिता परमेश्वर, वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, द वंडरफुल नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, द वंडरफुल नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इज हायर देन एनी अदर नेम। थैंक यू जीसस, देयर इज नो एनी अदर above the name of Jesus Christ. Thank you Lord, हालेलुया। कोई नहीं पिता परमेश्वर तेरे तुल्य और कोई नहीं यीशु राजा, सबसे महान तू ही है मेरे खुदा प्रभु जी, सबसे महान तू ही है यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, सच में मेरे पिता परमेश्वर तुम आने वाला यीशु राजा, आने वाला यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे मसीह मंथन के जितने भी लोग हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर तेरे आने के इंतजार में प्रभु जी अपने कार्य में पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में रहकर प्रभु जी सारे कार्य कर रहे पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना में मांगते हैं यीशु राजा। पवित्र आत्मा तो सबको लीड कर प्रभु जी, मसीह मंथन के सब लोगों को तो अपने बच्चों को लीड कर प्रभु जी, ताकि तेरी सच्ची सेवा हम कर पाएँ यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम जैसे प्रभु जी 10% लोग पिता परमेश्वर तेरे सेवक प्रभु जी जो तेरी सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, उनके द्वारा तो अपने नाम की महिमा करें यीशु राजा। थैंक यू जीसस, आने वाला है यीशु राजा, तू आने वाला है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आदर महिमा जलाल पिता परमेश्वर तुझे देते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज के प्रचार की तरफ बढ़ें, आज के वचन की तरफ बढ़ें। जैसे कि आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आज का जो टॉपिक है वो एक वचन है और वो टॉपिक ही है मेरा जो आज का मेरे इस प्रचार का है मत्ती 22:13, मत्ती 22:13 जो वचन है वही मेरा आज का टॉपिक है दोस्तों। कहता लिखा है, कहता है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया, ये वचन ही मेरे आज का इस प्रचार का टॉपिक है दोस्तों। इस वचन को सुनिए, क्या बोल रहा है ये वचन, परमेश्वर क्या बोल रहा है कि बुलाए हुए तो, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। ये बुलाए हुए कौन हैं? जो प्रभु यीशु मसीह ने जिनको बुलाया है, लेकिन बुलाए जाने के बाद भी बहुत से ऐसे मसीह की देह के लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुलाए जाने के बाद, बुलाहट के बाद, प्रभु के चुने जाने के बाद भी वो भटक गए हैं दोस्तों। तो इसीलिए वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो बुलाने का मतलब यीशु मसीह ने जिनको बुलाया है वो बुलाने के बाद कुछ ऐसे अपने कामों में, ऐसे अपने पापों में, ऐसी बातों में वो लोग फंस गए हैं जो कि वो चुने हुए की जो रेशो है, जो यीशु मसीह ने चुने हुए की जो रेशो अलग करी है, उनमें वो नहीं आते हैं। तो ये वो लोग हैं जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं दोस्तों। सो मत्ती जो है 22:13 वचन जो है हमें ये सिखाता है कि क्योंकि कहता बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। सो आपको आज ये देखना है, आज आपको ये समझना है कि आप किन लोगों में आते हो। बुलाए हुए केवल बुलाए हुए वाले कैटेगरी में आते हो या चुने हुए वाले कैटेगरी में आते हो। तो ये दो कैटेगरीज हैं इस वचन के अनुसार। अब आपको ये देखना है कि बुलाए वाले हो या चुने हुए हो। अगर जो चुने हुए हैं यीशु मसीह की ओर से, वही हैं जब यीशु मसीह आएगा। जो अभी हम लोगों ने वर्शिप में जो गीत गाया कि यीशु मसीह आने वाला है, जो हमें आसमान पे लेके जाना वाला है, ये केवल वही होंगे जो चुने हुए हैं दोस्तों। सो अपने आप को देखिए, अपने आप को टटोलिए, चेक योर सेल्फ कि आप चुने हुए हो या बुलाए हुए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन 28:18 कहता है यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब यीशु मसीह का जो अधिकार, यीशु मसीह के जो अधिकार है, यीशु मसीह एक परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह जो अल्फ़ा और ओमेगा है, यीशु मसीह आदि और अंत हैं। तो हम लोग वचन के द्वारा बात करते हैं कि यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पास जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को समझिए। जो लोग यीशु मसीह को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो यीशु मसीह को एक धर्म का गुरु भगवान मानते हैं, यीशु मसीह को एक ऐसा नाम देते हैं जो कि धर्म का
धर्म को जो है रिप्रेजेंट करने वाला है या धर्म परिवर्तन वाला है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ मूर्खता वाली बातें हैं, फालतू बातें हैं। इनके ऊपर जो लोग ध्यान देंगे, जो लोग इन बातों को समझेंगे, जो इन अफवाहों के ऊपर चलेंगे, वो अपना जीवन खुद जो है नर्क की तरफ लेके जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम यीशु मसीह को समझेंगे कुछ वचनों के द्वारा। तो लिखा है मत्ती 28:18 में कि यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी, आज मैं पृथ्वी पर हूँ और आप भी पृथ्वी पर हो दोस्तों, मेरे भाई और बहनों। तो जो पृथ्वी के लोग हैं, उन लोगों के ऊपर, पूरी सृष्टि के ऊपर, पृथ्वी की सारी सृष्टि के ऊपर यीशु मसीह का ही अधिकार है, केवल यीशु मसीह का ही अधिकार है। इस बात को आप समझिए। और इसके बाद साथ ही साथ स्वर्ग के ऊपर भी, स्वर्ग का सारा अधिकार केवल यीशु के पास है और पृथ्वी का सारा अधिकार केवल यीशु के पास है दोस्तों। तो वचन कहता है, अभी हम लोग वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17 कहता है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं प्रथम और अंतिम हूँ। पहला यानी कि जो प्रथम है, जहाँ से पूरा का पूरा ये सिस्टम शुरू हुआ है, यीशु मसीह पहला है और अंतिम भी वही है। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17 कहता है, मत डर। किनको मत डरो? जो यीशु मसीह को जानने वाले हैं वो भी, और ये जो यीशु मसीह को नहीं जानने वाले हैं वो भी, उनके लिए वचन है। कहता कि मत डर, कहता मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। तो मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। यीशु मसीह प्रथम है, यीशु मसीह अंतम है और यीशु मसीह ही जीवता है। और वचन 18 कहता मैं मर गया था। यीशु मसीह, आपको पता है, क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो हमारे लिए मारा गया था, हमारे लिए गाड़ा गया था, हमारे पापों से हमें उद्धार देने के लिए, शैतान की सारे जो है पापों से छुटकारा देने के लिए वो उसने अपने आप को क्रूस की मौत पर लेकर गया। और कहता वो यीशु मसीह कह रहा है इस वचन में, वचन 18 में कहता मैं मर गया था और अब देख, कहता मैं युगानुयुग तक जीवित हूँ। तो मरने के बाद यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जो मरने के बाद जीवित हुआ है। इस पृथ्वी में आज तक, टिल टुडे तक, जब से ये पृथ्वी बनी है, कोई भी ऐसा नाम नहीं है दोस्तों जो एक बार मर गया हो और वो जीवता हुआ हो यीशु मसीह के अलावा। सो वचन कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग तक जीवता हूँ। कहता मृत्यु और अधोलोक के सारी कुंजियाँ मेरे पास में हैं। सो जैसे हमने पहले पढ़ा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार भी यीशु मसीह के पास में है। यीशु मसीह कहता मैं प्रथम और अंतिम हूँ। यीशु मसीह कहता मैं जीवता हूँ। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग तक एक जैसा हूँ, युगानुयुग तक जीवता हूँ। अब यीशु मसीह कहता कि मैं कहता और मृत्यु और अधोलोक की सारी कुंजे मेरे पास में है। तो इन वचनों में जो ये वचन है, इनमें सारी की सारी बातों में आप देखिए कॉमन बातें क्या आ रही है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप यीशु मसीह को परमेश्वर अगर नहीं मानते हो तो अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ अन्य जाति, वो लोग, अविश्वासी लोग, ये यीशु मसीह को एक क्रिश्चियनों का जो है देवता या क्रिश्चियनों का ही भगवान मानते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस बात को समझिए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 8 कहता प्रभु परमेश्वर जो है, प्रभु परमेश्वर कहता जो है और जो था, जो है और जो था, कहता और जो आने वाला है। हमने भाई एक सॉन्ग में गाया था कि यीशु मसीह आने वाला है और हम सबको आसमान पे लेके जाने वाला है। तो वचन भी यहाँ पे ये कह रहा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 18 कहता प्रभु परमेश्वर कहता जो है और जो था और जो आने वाला है, और कहता जो सर्वशक्तिमान यानी कि सबसे ज़्यादा शक्तिमान, उससे बड़ी शक्तिमान कोई नहीं है, उससे बड़ा शक्तिमान कोई नाम नहीं है। कह रहा जो है और जो था, कहता और जो आने वाला है, और कहता जो सर्वशक्तिमान है और जो कहता मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो कहता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। तो ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप यीशु मसीह की पावर को समझिए कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर है। हर एक बातों में, चाहे स्वर्ग की बात हो, चाहे पृथ्वी की बात हो, अधोलोक की बात हो, ठीक है, चाहे जो है मरने के बाद जिंदा होने की बात हो, और चाहे अंतिम
और जो अंतिम और शुरुआत की बात हो, चाहे जो है जैसे वचन कहता है कि प्रथम और अंतिम कहता है मैं ही हूँ, तो चाहे अल्फ़ा और ओमेगा की बात हो, ये सारी बातें जो है यीशु मसीह को परमेश्वर डिक्लेयर करती हैं, यीशु मसीह को इस सृष्टि का विधाता डिक्लेयर करती हैं, तो यीशु मसीह को एक क्रिएटर डिक्लेयर करती हैं। तो ये सारी की सारी पावरें, सारी की सारी शक्तियाँ, सारे के सारे जो है तभी वचन कहता है कि जो सर्वशक्तिमान है, तो वो कहता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह था, यीशु मसीह है एट प्रेजेंट राइट नाउ, एंड यीशु मसीह आने वाला है। ये आज इस बातों को हमें समझना है कि यीशु मसीह जो था और यीशु मसीह जो है और यीशु मसीह जो आने वाला है, इन तीन बातों में आज हमें जो है चलना है। आज इन तीन बातों को मुझे आपके साथ शेयर करनी है वचनों के द्वारा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और ये जो प्रचार आपके लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं दे रहा हूँ, ये इन तीन बातों को ही रिप्रेजेंट करेगा आज, कि यीशु मसीह था, है और आने वाला है। यीशु मसीह अल्फ़ा और ओमेगा है, यीशु मसीह पहला और अंतिम है। मैं अगर बात करूं यीशु मसीह था, तो यीशु मसीह था का मतलब है कि यीशु मसीह था जो कि जब वो एज ए परमेश्वर जो है, परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह जो है जब पृथ्वी बनी, तो उत्पत्ति अध्याय 1 का 1 हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे कि यीशु मसीह जो है, जो था में यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में अपने आप को उसने रिप्रेजेंट किया, अपने आप को आया। यीशु मसीह जो है जब वो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये जो परमेश्वर है वो जो था उस टाइम पे जब ये पृथ्वी बनी है, ये पूरा संसार सृष्टि बनी है, उस टाइम पे परमेश्वर था। तो ये वचन जो कहता है कि यीशु जो था और जो है और जो आने वाला है, तो ये था वाला जो है, जो पास्ट परमेश्वर का है, मैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये परमेश्वर वो है, जो यीशु मसीह वो इसकी जो है वो है जिसने पृथ्वी को बनाया, सारी मनुष्य जाति को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया। डे बाई डे 6 दिन में उसने पूरी की पूरी जो है अलग अलग दिनों में उसने अलग अलग जो है आप जानते सब लोग कि उसने 6 दिन में पूरी सृष्टि को, मनुष्य जाति को, पृथ्वी को, चाहे वो समुद्र हो, चाहे समुद्र के जो है मछलियाँ हो, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, और जो पेड़ पौधे हो, सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। तो ये परमेश्वर के रूप में जो है परमेश्वर जो था, तो वो जो है परमेश्वर के रूप में उसने पृथ्वी को, पूरी की पूरी सृष्टि को उसने बनाया। तो अगर मैं बात करूँ यीशु है, तो अभी जो यीशु है वो है आज के टाइम पे, वो पवित्र आत्मा के रूप में आज यीशु इस पृथ्वी के ऊपर इस समय एज प्रेजेंट है। आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं आज आपसे प्रचार कर रहा हूँ, वो यीशु मसीह जो है, जो मेरे अंदर वास करता है, जिसको मैं इस बात को मैं जो है पूरे दृढ़ विश्वास के साथ और एक बहुत बड़े भरोसे के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा की ओर से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा मुझे लीड कर रहा है, जो पहले दिन से जब मेरा उद्धार हुआ, जब मैं प्रभु में आया, यीशु मसीह ने मुझे चुना, बुलाया और चुना, तो मैं उसी पल से पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर मैं आपसे बात करूँ। तो यीशु मसीह आज पृथ्वी पे एट प्रेजेंट है, इस समय अवेलेबल है। वो जो हमने वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह था, है और आने वाला। तो था परमेश्वर जिसने पूरी की पूरी सृष्टि बनाई, वो था वाला अब जो है एट प्रेजेंट हो गया है, वो पवित्र आत्मा के रूप में आज मेरे अंदर और उन सब मसीह लोगों के अंदर है जो यीशु मसीह को अपना प्रभु जान चुके हैं, परमेश्वर मान चुके हैं। यीशु है पवित्र आत्मा के रूप में इस समय मेरे अंदर और आप लोगों के अंदर, जो मसीह को जानते हैं, मानते हैं और यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा आज जीवित है। तो इसलिए हमने पीछे पढ़ा था कि इसलिए पीछे पढ़ा था कि मैं कहता कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ और मैं जीवता हूँ। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आज जीवित है इस सृष्टि के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, जो मेरे अंदर और उन तमाम लोगों के अंदर है जो यीशु मसीह के सच्चे प्रचारक हैं, यीशु मसीह के सच्ची मसीह की देह हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा जो है। तो यहाँ पे एक वचन पढ़ेंगे, पवित्र जो है यीशु मसीह के जो है पवित्र आत्मा के रूप में जो यीशु मसीह है। वचन प्रेरितों के काम में अध्याय 10, प्रेरितों का काम, थैंक यू लॉर्ड, प्रेरितों का काम अध्याय 10 और वचन 44। देखिए क्या लिखा है।
लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। तो उस टाइम पे आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो है पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा जो है अन्य जाति के ऊपर उतर आया, लोगों के ऊपर उतर आया। तो पवित्र आत्मा जो है एट प्रेजेंट जो है वचन के द्वारा लोगों के अंदर जो है उतर आया उस टाइम पे। और वचन 45 कहता है और जितने खतना किए हुए और विश्वासी पतरस के साथ आए थे वह सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। सो यहाँ पे अन्य जाति को होना जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, या यीशु मसीह जैसे यहूदी लोग थे वो जो है, और जो गैर यहूदी लोग हैं वो, जैसे हम लोग अन्य जाति में आते हैं तो अन्य जाति के लिए भी पवित्र आत्मा उंडेला गया। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा ही है जो एट प्रेजेंट है, जो मसीह के लोगों को चलाता है, मसीह के लोगों को लीड करता है, और प्रभु के वचनों के द्वारा लोगों के बीच में होकर वचनों के द्वारा और लोगों के जीवन में वो प्रभु के वचन जो कार्य करते हैं। तो यहाँ पे तो पवित्र आत्मा जो है पवित्र आत्मा जो है मेरे अंदर में रहकर और उन लोगों के अंदर में रहकर जो है प्रचार करके वचनों के द्वारा वो अपना कार्य करता है, क्योंकि वो प्रेजेंट है, वो एक आत्मा पवित्र आत्मा है। सो इफिसियों 1:13 हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। थैंक यू जीसस। इफिसियों देखिए क्या लिखा है, इफिसियों 1:13। धन्यवाद यीशु। इफिसियों 1:13 कहता है और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। तो जो सत्य का सुसमाचार जो सुनता है उसी सुसमाचार के द्वारा लोगों का उद्धार होता है। तो उद्धार के लिए सुनना पड़ेगा। आपको सुनना क्या है? प्रभु का वचन। और जो पवित्र आत्मा की ओर से ज़ुबान के हम सब लोग जानते हैं कि पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा ज़ुबान के थ्रू सबसे पहले इस धरती पे उसने अपने प्रेजेंस दिखाई थी। सो वचन के द्वारा सब लोगों ने वचनों को सुना और वचन के द्वारा पवित्र आत्मा सबके अंदर जो है एंटर किया था वहाँ पे। और ज़ुबान के द्वारा आज पवित्र आत्मा ज़ुबान के द्वारा कार्य करता है, क्योंकि हमारी ज़ुबान के द्वारा आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वचन में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा मेरी ज़ुबान के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप लोगों तक अपना मैसेज और अपनी जो है उपस्थिति पहुंचा रहा है। सो यहाँ पे वचन जो है 13 कहता है और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया। पहले तो सुसमाचार, पर वो भी सत्य का सुसमाचार, और फिर उसके बाद आपका विश्वास। आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि जो है चर्चेस के अंदर जो है पहली बात तो वो सुसमाचार ही नहीं पहुंच रहा लोगों के पास, जो प्रभु का सत्य का सुसमाचार है। तो वो सत्य का सुसमाचार पहुंच ही नहीं रहा, तो वो उद्धार कैसे लोग पाएंगे? हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, आप देखेंगे आगे चल के बहुत चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो कहता कि जिस पर तुमने विश्वास किया सुसमाचार, कहता जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और कहता और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की, हमारे लिए पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा एज ए सहायक, जो हमारे साथ जिस दिन हम लोग अपना जीवन प्रभु को देते हैं उसी वक्त जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एंटर करता है। पवित्र आत्मा के लिए पास्टर का हाथ आपके सिर के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। फड़फड़ाने की, ले हैंड प्रार्थना की, नीचे गिरने की, ताली बजाने की, कूदने की, नीचे गिरने की और लोटपोट होने की, इन सब चीज़ों की कतई भी ज़रूरत नहीं है। नेवर। केवल सत्य के वचन आपके कान तक पहुंचेंगे, सुसमाचार के वचन आप तक पहुंचेंगे। आप उस सुसमाचार को जो है सुनकर आप फिर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के ऊपर विश्वास करोगे। तब कहता तब जो तुमने विश्वास किया, कहता फिर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। सो प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह ने करी है कि जिस दिन आप विश्वास करोगे उसी दिन पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। ये प्रतिज्ञा इसी बात की है जो यीशु मसीह के द्वारा
पवित्र आत्मा को भेज कर है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसी वक्त पवित्र आत्मा उनके अंदर एंटर कर जाएगा और पवित्र आत्मा फिर उनको चलाएगा। सो आगे वचन 14 कहता है 14 की हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, समय ज़्यादा नष्ट ना करेंगे। अध्याय 4 इफिसियों की किताब में अध्याय 4 और वचन 30 कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अब देखो, एक तरफ तो पवित्र आत्मा हमें मिला है जो हमें सत्य के सुसमाचार सुनाता है, बताता है, अगुवाई करता है। फिर वो जो है उसने जो है, एक मिनट मैं एक बार पीछे जा रहा हूँ, वचन 13 कहता है जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ पर सुसमाचार के ऊपर, सत्य के सुसमाचार के ऊपर विश्वास करके पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर छाप लगा दी कि मैं जो है, पवित्र आत्मा की छाप ये है कि, प्रतिज्ञा की छाप ये है कि अब वो आपके साथ में, आपके अंदर वास करेगा, आपको लीड करेगा एक सहायक के रूप में। और यहाँ पे देखिए वचन 4 का 30 क्या कहता है, वचन 4 का 30 क्या कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अब यहाँ पे आपको एक जो है आपको जो है सूचित किया जा रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है, कि आपको जो है कहता परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे कहता तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो जिस दिन जब आपका छुटकारा हुआ उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, लेकिन कहता पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा को शोकित करने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा आप लोग पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हो। तो ये बात को समझना होगा कि पवित्र आत्मा कैसे आपके अंदर, आपके जीवन में आता है, फिर आप किन कामों से, किन बातों से पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है। तो ये वचन कहता है, वचन 30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो, क्योंकि कहता है जिससे कहता तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सो यहाँ पे जो है इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और एक वचन और मैं पढ़ूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रेजेंस जो है इस समय हमारे अंदर है और इस समय पृथ्वी के ऊपर है। तो पवित्र आत्मा जो है, यीशु मसीह जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है वही पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह के रूप में, पहले इंसान के रूप में, एक शरीर के रूप में जो धरती पर आया था यीशु मसीह के टाइम पे। और यीशु मसीह जब उठाया गया था क्रूस की मौत के बाद 40 दिन 40 रात जब वो जिंदा रहा, जीवित रहा, लोगों के बीच में रहा, जब वो उठाया गया तब जो है यीशु मसीह का आत्मा जो आज मसीह लोगों को, मुझे और आपको चला रहा है, ये है वो आत्मा। कहता उस आत्मा को शोकित मत करो। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से ऐसे काम इस समय हो रहे हैं कलीसिया के अंदर, चर्चेस के अंदर, जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो रही है दोस्तों। सो ऐसे काम आप लोग कर रहे हो, हम आगे इन बातों के ऊपर जो है चलेंगे। तो यहाँ पे एक वचन है, हम पढ़ते हैं दोस्तों। थैंक यू जीसस। अध्याय 1 कुरिन्थियों अध्याय 3, देखिए क्या लिखा है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में समझ रहे हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 और वचन 16, देखिए क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और देखिए यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा कि जब आप सत्य के सुसमाचार को सुनते हो उसी वक्त पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर लग जाती है, पवित्र आत्मा आपके अंदर एंटर कर जाता है। और आगे हमने पढ़ा कि तुम जो है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वहाँ पे पवित्र आत्मा आपके साथ में, आपके अंदर आकर आपकी रक्षा और आपको अगुवाई करने के लिए, आपको जो है आगे बढ़ाने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और आगे अगले वचन हमने सीखा कि वहाँ पे बोल रहा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो बहुत से ऐसे काम है जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, वचन 16 क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 3 का 16 कहता क्या क्वेश्चन मार्क, कहता क्या तुम नहीं जानते, कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो यहाँ पे मुझे और आपको, ये जो शरीर है मेरा और आपका, ये परमेश्वर का एक मंदिर है। तो इस वचन के अनुसार ये हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारा शरीर परमेश्वर का एक मंदिर है।
ठीक है। तो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, मतलब परमेश्वर का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, हम में वास करता है। अब पवित्र आत्मा आप में वास कर रहा है, और आप अपने गलत कामों की वजह से, आप अपने शारीरिक अभिलाषाओं की वजह से, आप दुष्ट कामों की वजह से, आप ऐसे गंदे गंदे कामों की वजह से, बहुत से ऐसे काम हैं जिसकी वजह से आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो। और यहाँ पे ये आपको जो है, ये वचन आपको क्या पूछ रहा है, क्या कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और कहता है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17 कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि परमेश्वर का मंदिर को कोई नष्ट करेगा, तो ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, आपका शरीर आपका नहीं है। आप अपने शरीर की अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार आप बहुत से ऐसे काम कर रहे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिससे आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो, जिससे पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर जो है शोकित हो रहा है। और आप इस शरीर को, जो परमेश्वर का मंदिर, ये वचन आपको सिखा रहा है कि जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, आप इस मंदिर को दूषित कर रहे हो अपने उन शारीरिक कामों के द्वारा। कहता है 17 का वचन कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, नष्ट कैसे करेगा? दूषित करके, गंदे कामों से, नशे से, व्यभिचार से, गंदी बातों से, गुस्से से, लड़ाई झगड़े से, गाली गलौज से, वो सारे गंदे कामों से जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बिल्कुल और पूरा का पूरी मनाही दी है, वो काम करके आप इस शरीर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, आप उसको नष्ट कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आप देखिए, अगर आप शरीर को नष्ट कर रहे हो तो वचन कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यहाँ पे परमेश्वर आपको नष्ट करने की बात कर रहा है। और पीछे हमने पढ़ा, कहता यीशु मसीह कहता कि मैं जो है यीशु मसीह कह रहा कि यीशु मसीह का जो क्रूस की जो मौत है वो किस लिए हुई है? मेरे लिए और आपके लिए, हमारे उद्धार के लिए। वचन कहता है कि यीशु मसीह हम मेरे लिए और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और उद्धार पाएँ और अनंत काल का जीवन पाए, स्वर्ग क्या जीवन पाए। यहाँ पे क्या कह रहा है? कहता यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि परमेश्वर आपको नष्ट भी कर सकता है, वो परमेश्वर जिसने आपके उद्धार के लिए अपनी जान दी। तो जो मेरा टॉपिक है आज का, जो मेरा टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में जो बात बोली थी, मत्ती जो है 22:13, क्या लिखा है? कहता है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। तो ये वो बुलाए हुए लोग हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो कि अपने शरीर को, शरीर मतलब जो परमेश्वर का मंदिर है, उसको दूषित कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बुलाए हुए हैं, जो वो मसीह में आने के बाद भी नरक में जाएंगे, लेकिन कहता चुने हुए थोड़े हैं। तो आपको उस कैटेगरी में आना है जो कि चुने हुए की कैटेगरी में है। तो चुने हुए की कैटेगरी का मतलब है कि जो यीशु मसीह को भाने वाले उसकी कलीसिया है, यीशु मसीह को भाने वाले उसके पास्टर्स लोग हैं, यीशु मसीह को भाने वाले उसके बिशप अपोस्टल लोग हैं। सो यहाँ पे पास्टर, अपोस्टल, बिशप या चर्च जितने मसीह लोग हैं, आपको ये समझना होगा, जानना होगा कि आपका जो शरीर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, आप उसकी कितनी केयर कर रहे हो, आप अपने इस शरीर को, इस मंदिर को आप कितनी केयर कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इस मंदिर को, जो यीशु मसीह का मंदिर है, जो परमेश्वर का मंदिर है, अगर आप केयर नहीं करोगे, इस शरीर की केयर नहीं करोगे, तो ये शरीर, आप अपने हाथों से इस शरीर को नष्ट कर रहे हो, आप अपने हाथों से अपने उस अनंत काल के जीवन को भी नष्ट कर रहे हो। शरीर का नष्ट होना मतलब आपके अनंत काल का जीवन नष्ट होना। तो यहाँ पे ये बात उन लोगों के लिए भी है जो
यीशु मसीह को नहीं जानते तो आपका शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है। आप ये मत समझिए कि आप जो है यीशु मसीह में नहीं हो, आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो तो कुछ नहीं होने वाला। सो आपको यीशु मसीह को जानना है। समय बहुत कम है, बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। ये जो टाइम चल रहा है बिल्कुल एंड चल रहा है, लास्ट चल रहा है। किसी भी वक्त यीशु मसीह आ सकता है, किसी भी वक्त यीशु मसीह आ सकता है। और जैसा हमने जो है हमने जो सॉन्ग में देखा था, हमने सॉन्ग में जो गाते वक्त आपने सुना था कि जो 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 सोए हुए कहता वचन में, हमने सॉन्ग में आपने सुना था कि सोए हैं जो ईमान में जो सोएंगे, जो यीशु मसीह के ईमान में। यीशु मसीह का ईमान लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप यीशु मसीह का ईमान लेकर चल रहे हो तभी आप उठाए जाओगे। रैप्चर के टाइम पे, यीशु मसीह के आने के टाइम पे आप उठाए जाओगे। भले ही आप मसीह जो है बहुत बड़े मसीह हो, बहुत बड़े चर्च चलाने वाले पास्टर हो, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वाले पास्टर हो, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के ईमान में हो तो यीशु मसीह का ईमान आपको लाना होगा। और तब होगा जब आप इस शरीर को, यीशु मसीह के शरीर को, पवित्र आत्मा को आप दूषित नहीं करोगे। पवित्र आत्मा को जो है आप जो है यीशु मसीह के शरीर को नष्ट नहीं करोगे, पवित्र आत्मा को दूषित नहीं करोगे। तब आप जो इंसान जो है ईमान में जो सोएगा ना वही जाग जाएंगे, वही जिएंगे, वही उठेंगे जब जो यीशु मसीह आएगा। जो सो जाएंगे ईमान में, जो सोएंगे वो भी यीशु मसीह के आने के बाद सबसे पहले वही उठेंगे, यीशु मसीह के साथ जीवित हो जाएंगे। तो सुनने वाले मेरे जो अन्य जाति के लोग हैं उनको शायद ये लगे कि मैं कुछ ऐसे ही एक मन गढ़ंत एक जो है, जैसे आप लोग पिक्चरों में देखते हो ना, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये वचन आपको बता रहा है, ये वचन आपको कह रहा है कि जो लोग ईमान में, यीशु मसीह के ईमान में जो सोएंगे ना वही जागेंगे, वही उठेंगे। और कहता है जो बाकी जो लोग हैं ना, ठीक है, जो बाकी जो हैं, जो लोग जो अपने यीशु मसीह को, मान लो आज मैं यीशु मसीह का हूँ, एक सच्चा प्रचारक हूँ, यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करता हूँ, तब यीशु मसीह के डर में और भय में रहता हूँ। तो ये हम जैसे जो लोग होंगे, जो 10% सच्चे खरे प्रचारक लोग हैं, यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में चलने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको यीशु मसीह एज इट उठा लेगा। और जो यीशु मसीह के ईमान में सोए हैं वो भी जाग जाएंगे, वो भी जिंदा हो जाएंगे। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत सीरियस मैटर है। यीशु मसीह के आगमन को आप बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यीशु मसीह जो था और जो है, आज है में हम लोग जी रहे हैं, प्रेजेंस में हम लोग जी रहे हैं, एज प्रेजेंट में अब हम लोग जी रहे हैं। तो इस प्रेजेंट को आप संभालिए, अपने इस प्रेजेंट को, आप यीशु मसीह के इस प्रेजेंट को जो पवित्र आत्मा ने हमें अपनी अगुवाई में रखा है, इसको आप संभालिए, समझिए, ताकि आप जो है उस टाइम पे जब यीशु मसीह का जब आगमन होगा तो आप जो है, अगर आप सोए हुए हो ईमान में तो आप उठाए जाओ, और अगर आप ज़िंदा हो तो तब भी आप यीशु मसीह के साथ उठाए जाएं। सो जो बाकी जो बचेंगे ना उनका क्या होगा आप जानते हो। तो यीशु मसीह में ईमान लाने वाला ही यीशु मसीह में मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा, और यीशु मसीह का जो है आज्ञाओं का पालन करने वाला, सच्ची और खरी शिक्षा देने वाला, यीशु मसीह के डर में और भय में रहने वाला, उन तमाम बातों को जहाँ पे जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं, जहाँ पे यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी हैं, यीशु मसीह ने हमें आगाह की है, उसी के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तभी हम लोग बचेंगे और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। सो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो यहाँ जो तीसरा है यीशु मसीह, मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता जो है, जो था और जो है और जो आने वाला है, ये 3 चीज़ों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान होगा। तो मैंने पहले बात करी थी जो था कौन? परमेश्वर। जब ये सृष्टि बनी थी, जिसने उत्पत्ति के टाइम पे हमने वचन पढ़ा था 1 का 1, जिसमें उसने सृष्टि बनाई थी, 6 दिन में पूरी की पूरी की सृष्टि बना दी थी उसने। लेकिन वो परमेश्वर अब क्या है? तो यीशु मसीह है कैसे? पवित्र आत्मा के रूप में। तो पवित्र आत्मा के रूप में आज पवित्र आत्मा को बहुत से ऐसे लोग हैं जो शोकित कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर की अभिलाषाओं को लेकर जो है पवित्र आत्मा को जो है शोकित कर रहे हैं, वो नहीं बचेंगे। और यीशु मसीह वचन में कहता है कि जो यीशु मसीह के बारे में अगर कुछ भी गलत बोलता है वो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में गलत बोलना, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत से ऐसे चर्चेज हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पे अन्य भाषा के ऊपर बात होती है। अन्य भाषा कौन सी भाषा? रिबा रिबा शाबा शाबा भाषा। ये भाषा से आप लोग जो बोलने वाले हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जो पास्टर्स लोग अन्य भाषा बोलते हैं, रिबा रिबा शाबा शाबा राबा शाबा लबा,
ये जो शब्द आप बोलते हो ये 100% शैतान की भाषा है, और आप इस भाषा से आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो। तो जहाँ जो भी शरीर को शोकित कर रहा है अपने गंदे कामों से, और जो इस ज़ुबान से जो इस शब्दों से, जो नए भाषा के शब्दों से, रिबरबा शाबा शाबा के जिब्रिश भाषा से, जो टंग से जो बोल रहे हैं, वो भी पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। तो वो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये रिबरबा शाबा शाबा जो ये भाषा है, ये जिब्रिश भाषा बाइबल सपोर्ट नहीं करती है दोस्तों। सो आप इस भाषा से यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को आप शोकित कर रहे हो। तो वचन में हमने पढ़ा है, वचन कहता कि यदि जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। सो ये आपको जानना होगा कि ये शरीर आपका शरीर नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है, और पवित्र आत्मा इस मंदिर में वास करता है। आपके पास कोई राइट नहीं है, आपके पास कोई हक नहीं है अपनी मर्जी से अपने शरीर को अपने मुताबिक आप चलाओ। शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर, शरीर की आदतों को छोड़कर, गंदी बातों को छोड़कर, सब चीज़ों को छोड़कर आपको इस शरीर को, ये जो परमेश्वर का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, आपको लेके चलना है। और अगर आप ईमान के साथ लेके चलोगे, प्रभु यीशु मसीह के डर में और भय में लेके चलोगे, तभी यीशु मसीह जो आने वाला है आपको उठाएगा। जो आने वाला है आपका रैप्चर होगा। जो जब यीशु मसीह आने वाला है तो आपको लेके जाएगा। सो हम लोग यीशु मसीह की दुल्हन हैं। अपने आप को पवित्रता में रखकर एक दुल्हन के रूप में, यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में हमें अपने आप को तैयार करना है। एक पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा यीशु मसीह के जो है आने का, आगमन का इंतज़ार करना है हमें। यीशु मसीह के हुक्म को पालन करना है। यीशु मसीह के ऑर्डर को फॉलो करना है। यीशु मसीह के सारी उन तमाम बातों को जो यीशु मसीह ने मानना सिखाई है, मानना है। और आगे जो यीशु मसीह ने जिन बातों को ना करने के लिए बोला, उनको ना करना है। तो हमें 100% यीशु मसीह की आज्ञाकारी दुल्हन बनना है, आज्ञाकारी बेटा बेटी बनना है, आज्ञाकारी सेवक बनना है। और ये बात आप समझ लीजिए, आप यीशु मसीह में आने के बाद आपके पास 0% भी चांस नहीं है कि आप अपनी मर्जी करें। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। बाइबल हमें सिखाती है क्या करना है, यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमें सिखाता है क्या करना है। तो यहाँ पे हमने देखा परमेश्वर जो था उत्पत्ति के टाइम पे, पवित्र पृथ्वी के बनाने के टाइम पे, सारी सृष्टि के बनाने के टाइम पे, और यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के रूप में जो आज चला रहा है सब मसीह लोगों को, जो आज सिखा रहा है अपनी सारी बातें, अपनी सारी चीज़ें, जो सच्चे मसीह लोग हैं, झूठे नहीं, सच्चे मसीह लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे एक और आत्मा, जो शैतान की आत्मा, वो भी चल रही है, जो झूठे प्रचारक के रूप में लोग मसीह की देह में घुस गई है, चर्चों में घुस गई हैं। अन्य भाषा बोलने वाले, रिबे शबा बोलने वाले, और बहुत सी ऐसी टीचिंग देने वाले जो है व्यवस्था वाली टीचिंग है, जो यीशु मसीह के आने के बाद व्यवस्था वाली टीचिंग की ज़रूरत नहीं है, उसमें अभी तक चले हुए हैं। दशमांश की टीचिंग, तायत की टीचिंग, ठीक है दोस्तों। सो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों के द्वारा आप पवित्र आत्मा को जो है शोकित कर रहे हो। समझिए इस बात को। तो पास्टर को समझिए, पास्टर को जानिए। जो पास्टर आपको यीशु मसीह के साथ जोड़ रहा है, वो है सच्चा सेवक, वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सेवक है, और पवित्र आत्मा की लीडिंग में है, जो अपने आप को नहीं, खुद को नहीं, जो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यीशु मसीह के साथ आपको जोड़ रहा है। जो अपने साथ आपको जोड़ रहा है वो झूठा प्रचारक है। जो आपसे दशमांश के लिए, पैसे के लिए, ले हैंड प्रार्थना के लिए पैसे मांग रहा है, तेल पानी बेच रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वो यीशु मसीह का प्रचारक नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी बिजनेस नहीं करा। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर जो है, जो लोगों के लिए धरती पर आया। वो पैसे के लिए धरती पर नहीं आया, पैसे के लिए उसने कुछ नहीं किया, आप जानते हो इस बात को। लेकिन जो सेवक आज पैसे के लिए, तेल पानी, ले हैंड प्रार्थना के लिए, ले हैंड प्रार्थना में पैसे जो है, प्रार्थना के लिए पैसे जो है, अगर जो लोग जो पास्टर इन चीज़ों में चल रहे हैं, वो 100% शैतान की स्पिरिट में चल रहे हैं। तो यीशु मसीह के सच्चे सेवक आपको बनना है, ताकि आपको पवित्र आत्मा चलाए, ताकि आप अपने कामों से, अपने जो है यीशु मसीह के ऑर्डर को फॉलो करते हुए
अपने इस शरीर को जो आपका नहीं है, जो परमेश्वर का मंदिर है, आपने उसको पवित्रताई में लेके चलना है। अगर आप पवित्रताई में लेके चलोगे तभी आप रैप्चर के टाइम पे, लास्ट टाइम पे जब यीशु मसीह आने वाला है, तब आपका उद्धार यानी कि आपका आगमन जो है यीशु मसीह के साथ वो स्वर्ग में तभी होगा दोस्तों। तो वचन कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे भी नष्ट करेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को नष्ट होने से बचाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगता है कि जिस चर्च में आप हो, बड़ी बड़ी लाखों की भीड़ में आप बैठे हो, आपको लगता है कि आपका पास्टर बहुत नॉलेज वाला है, आपको लगता है कि आपके पास्टर के पास लाखों की भीड़ है, बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, बीमारियों को चंगाई दे रहा है और बड़े बड़े काम कर रहा है। जो सारी बातें आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये सारी बातें जो हैं, सारे चमत्कार शैतान भी करता है। सो अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ईमान में हो, याद रखें इस बात को, ईमान में हो। ईमान का मतलब होता है कि आप यीशु मसीह के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो, जो जो बातें यीशु मसीह ने हमें करने के लिए बोली है सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हो, और जो जो बातें यीशु मसीह ने करने के लिए नहीं बोली हैं वो आप नहीं कर रहे हो, तब आप यीशु मसीह का ईमान लेके आ सकते हो। तब आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करके ही, केवल यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करके ही आप ईमान में लेके आ सकते हो। और जो हमने पढ़ा है कि जो ईमान में होगा वही बचेगा, वही स्वर्ग में जाएगा। तो यीशु मसीह था, है और आने वाला। अब जो आने वाला है वो कौन है? वो भी यीशु मसीह है। और वो क्यों आने वाला है? उठाने के लिए उन लोगों को जो ईमान में है। तो अभी आपको यीशु मसीह में ईमान लेके आना है। तो ईमान लाने के लिए आपको समझना होगा कि यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करना होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखें कुछ वचनों के द्वारा कि यीशु मसीह जो आने वाला है, क्यों आने वाला है? न्यायकर्ता के रूप में। यीशु मसीह न्याय करता है उन तमाम लोगों का जो एक मनुष्य जाति है, उन सब का, आप सब लोगों का एक दिन न्याय होगा। वो भी यीशु मसीह ने ही करना है। तो जब यीशु मसीह जब यीशु मसीह धरती पर आएगा अपने सच्चे सेवकों को, वो सेवक जो चुने हुए हैं, जो चुने हुए, जो बुलाए हुए नहीं, जो चुने हुए लोग हैं, उन लोगों को लेकर जाएगा और बाकियों का क्या होगा? न्याय होगा। सब लोगों का न्याय करने का अधिकार भी यीशु मसीह के पास में। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मत्ती 28:18 में, यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो उस अधिकार में यीशु मसीह ही एक जजमेंट के रूप में आपके सामने बैठेगा और आप उसके सामने आओगे, तब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा। जो मसीह लोग हैं, जो आज जो है जिन तमाम बातों की हम लोगों ने अभी जिक्र किया, जिसके साथ आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो, परमेश्वर के मंदिर को शोकित कर रहे हो, अगर आप उस तरीके से चल रहे हो तो आपका न्याय होगा और आपको अनंत काल का जीवन नहीं, अनंत काल की मौत आपके सामने आने वाली है। क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह वहाँ पे कहता है कि जो हे प्रभु बोल रहा है, जो बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, कहता है मैं उनको नहीं जानता। वो बोलेगा हु आर यू, आउट। सो समझिए इस बात को। तो यीशु मसीह के इस वचनों को सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं आज पवित्र आत्मा की लीडिंग में इस वचन को, इस बात को, जो सबसे बड़ा सत्य है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता जो है, वो जो था और वो जो है और वो जो आने वाला है, इन 3 पॉइंट्स को, 3 बातों को, था, है और आने वाला, इसको मैं पवित्र आत्मा की लीडिंग में आज एक अलग तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वचनों के द्वारा। सो हमने देखा परमेश्वर जो था वो हमने देखा उत्पत्ति के टाइम पे, और पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के रूप में आज है, और जो आने वाला है वो यीशु मसीह जो आने वाला है, ठीक है, और जो आएगा और हमें उठा के ले जाएगा और हमें अपने साथ स्वर्ग में रखेगा, वो जो चुने हुए हैं, चुने हुए, बुलाए हुए नहीं, चुने हुए। तो स्टार्टिंग में मेरा जो टॉपिक है कि जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुलाए हुए हैं। तो कहता है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, चंद लोग हैं जो चुने हुए हैं। सो आपको ध्यान देना अपने ऊपर कि आप चुने हुए में आते हो या बुलाए हुए में आते हो दोस्तों। तो यहाँ पे अपन जो है यीशु मसीह का जो तीसरा पॉइंट है, यीशु मसीह आने वाला है, वो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन कहता है 2 कुरिन्थियों वचन 5, देखिए क्या कहता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10, देखिए क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 10,
कहता है क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। अवश्य है, ये पक्का है 110%। कहता क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। इस देह के द्वारा जो भी आपके भले और बुरे काम है ना, उसका बदला आपको देना होगा। मसीह लोगों आपसे बात कर रहा हूँ, गैर मसीह लोगों आपसे बात कर रहा हूँ। अभी मैं बिल्कुल आज के मेरे इस प्रचार की मैं समाप्ति पे जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ये जानना होगा, आपको ये जानना होगा कि आप किस तरफ बढ़ रहे हो, आप किस तरफ बढ़े हो। आपका न्याय होना है, चाहे वो मसीह का है चाहे वो गैर मसीह का है, ठीक है। न्याय होना ही होना है। और अगर आप मसीह में नहीं हो, मसीह को नहीं जानते हो, तो वो 110% अपने उद्धार को खो चुके हैं। और जो उद्धार खो चुका है, वचन कहता है सीधा नरक में एंट्री है उसकी, अनंत काल की मौत में। मानो या ना मानो आपकी मर्जी। और मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो मसीह में हैं, मसीह में होने के बाद भी गलत कामों में हैं, दुष्ट कामों में हैं, व्यभिचार में हैं, नशे में हैं, गाली गलौच में हैं, और जो है सारे उन कामों में हैं जो कि आपका ईमान खो रहे हैं। सारे उन कामों में हैं जिसको यीशु मसीह ने मना किया। तो क्या होगा? उनका जब न्याय होगा तो वो भी बहुतों में आएंगे। कौन से? बुलाए हुए में आएंगे, चुने हुए में नहीं आएंगे। तो वो कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट कहाँ? नरक की आग में, अनंत काल की मौत में। सो यहाँ पे वचन जो है कहता है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, थैंक यू जीसस, प्रेरितों के काम अध्याय 17 और वचन 31। देखिए क्या कहता है। थैंक यू लॉर्ड। वचन 17 अध्याय 17 और वचन 31 कहता है क्योंकि प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 31 कहता है क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। किसने? यीशु मसीह ने एक दिन ठहराया है। किस चीज़ के लिए? कहता है क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिससे वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। यीशु मसीह ने मरे हुए से जलाए हुए यीशु मसीह, ठीक है, उसको इस बात के लिए ठहराया है कि वो न्याय करेगा उन लोगों का जो मसीह में हैं और उन लोगों का जो गैर मसीह में हैं। तो जितने भी लोग इस पृथ्वी पे पैदा हो रहे हैं आज, और जो पैदा हो चुके हैं और जो पैदा होने वाला है, उन सब का 100% न्याय होने वाला है। और न्याय करने वाला एक ही नाम है, वो यीशु मसीह है। और जो आने वाला है और जो उठाए जाएंगे वो कौन होंगे? ईमान के लोग। और जो मसीह में सो गए हैं वो जगाए जाएंगे। और जो मसीह में जो गैर मसीह लोग हैं उनका भी न्याय होगा। और जो उनका जो न्याय होगा, क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते नहीं हैं, उनका वो पाप में मरे हैं। यीशु मसीह को बिना जाने, यीशु मसीह के सुसमाचार को समझे, यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता पिता है, तो जिसकी वजह से उनका उद्धार नहीं है, वो उनका जो है जो जब उनका न्याय होगा तो न्याय में एक ही सामने आएगा रिजल्ट कि नरक की आग। मानो या ना मानो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं एक वचन में, बस मैं समाप्ति पे जा रहा हूँ, लास्ट वचनों पे मैं चल रहा हूँ इस समय दोस्तों। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 5:22 देखिए क्या कहता है। 5:22 कहता है, यूहन्ना 5:22 कहता है, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन सारा काम पुत्र को सौंप दिया है, ठीक है। और यूहन्ना 9 में 9:39 पढ़ेंगे, 39 कहता, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में
न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वह देखें और जो देखते हैं वह अंधे हो जाएं। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि अंधे होने के लिए यीशु मसीह बोल रहा है। समझिए इस वचन को। कहता मैं, वचन 39 कह रहा है, यूहन्ना 9:39 कहता, तब यीशु ने कहा, कहता मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वह देखें। जो नहीं देखते कौन है? वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, जो यीशु मसीह को एक धर्म के नाम से देखते हैं, जो यीशु मसीह को जो है एक धर्म परिवर्तन के नाम पे देखते हैं, वो लोग, कहता वो लोग ताकि जो नहीं देखते वह देखें। तो यीशु मसीह कहता कि मैं आज हमारे द्वारा, हमारे जैसे 10% लोगों के द्वारा जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हम लोग आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, ताकि वो कहता है वो जो नहीं देखते, जो यीशु मसीह को नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो वो लोग देखने पाएँ। कहता देखें, और कहता जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो देखते हैं, क्या देखते हैं? शैतान की बातों को। जो देखते हैं उन बातों को जो शैतान के अंडर में चल रहे हैं। जो देखते हैं उन बातों को कि जो यीशु मसीह से दूर करने वाली बातें हैं। जो देखते हैं उन बातों को वो चीज़ें जो देख रही हैं जो यीशु मसीह जो नहीं दिखाना चाहता, मतलब जो शैतान की गिरफ्त में है, शैतान के अंडर में, शैतान की अगुवाई में है। वो पास्टर भी हो सकते हैं, वो कलीसिया भी हो सकता है, वो अन्य जाति के लोग भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो नहीं देखते हैं उनको वचन द्वारा पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे 39 कहता, तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वह देखें, जो नहीं देखते वो देखें। आज मेरे इस प्रचार के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको बोल रहा हूँ कि आप देखिए, अपनी आंखों को खोलिए। कौन सी आंखें? आत्मिक आंखें। अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए। जो आप आज नहीं देख रहे हो वो आप देखो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता है। यीशु मसीह जो आदि और अंत है। यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है। देखिए इस बात को, समझिए इस बात को। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया था कि वो हमारे लिए उद्धार कर सके। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, क्रूस पे चढ़ाया गया। देखिए इस बात को, देखिए इस बात को, समझिए इस बात को। ये तमाम बातें आपको देखनी है यीशु मसीह को लेकर हैं, ताकि आप लोग यीशु मसीह को विश्वास करें। वचन कहता है कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, सूली पे चढ़वा दिया। अपने इकलौते बेटे की जान उसने बलि दे दी ताकि जो लोग उसके ऊपर विश्वास करें वो उद्धार पाए। तो यीशु मसीह का जीवन इसलिए है, इस धरती पे आया इसलिए कि आप लोग विश्वास करें। मतलब ये वचन कहता तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया ताकि जो नहीं देखते वह देखें। तो देखिए यीशु मसीह को। आपको यीशु मसीह दिखाना चाहता है अपने आप को, आपको यीशु मसीह बचाना चाहता है, आप लोगों को यीशु मसीह इस आग से निकालना चाहता है। आपको परमेश्वर पिता इस आग से बचाना चाहता है जो अनंत काल की आग है, अनंत काल की मौत की आग से आपको बचाना चाहता है। अपने आत्मिक अंधेपन को आप ख़त्म कीजिए। जो आज मेरे भाई और बहन जो कलीसिया में ऐसे पास्टरों के चुंगल में हैं, जो शैतान की ओर से हैं, जो नए भाषा में फंसे हुए हैं, जो बड़े बड़े चमत्कारों की भीड़ में फंसे हुए हैं, आप देख सकें। आप देखिए अपनी आत्मिक आंखों को खोल के प्रभु यीशु मसीह आपको क्या बताना चाहता है। तो ये वचन कहता है तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वह देखें और जो देखते हैं वह अंधे हो जाएं। जो आप गंदे काम, जो शैतान के द्वारा चलने वाले, शैतान की लीडिंग में चलने वाले, वो सब के सब अंधे हो जाएं। कहाँ से? शैतान की उन तमाम बातों से जो शैतान की लीडिंग में चल रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप उस अंधेपन में आ जाओ, वहाँ से आप अंधे हो जाओ और यीशु मसीह की बातों में आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। शैतान की बातों में आप अंधे हो जाओ और यीशु मसीह की बातों में आप खुल जाओ, आपकी आंखें खुल जाएं। यीशु मसीह की बातों में आपकी आंखें खुल जाएं ताकि आप आप यीशु मसीह को समझ सकें, ताकि आप वो देख सकें जो यीशु मसीह आपको दिखाना चाहता है। सो यहाँ पे जो मेरा आज का टॉपिक है वो टॉपिक यही है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन आप बुलाने के बाद भी उस अंधेपन में हो जो यीशु मसीह
को आपसे दूर कर रहा है और यीशु मसीह से आप दूर हो रहे हो, और जो शैतान के लीडिंग में चल रहा है, शैतान की आत्मा की लीडिंग में चल रहा है, वो अंधेपन में है। तो यहाँ पे आपको इस बातों को समझना होगा। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे मैं एक सवाल जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो है लास्ट वीडियो में मेरा एक सवाल था कि आपको देखना होगा, आपको समझना होगा, आपको अपने आप को स्टडी करना होगा कि जो मेरा लास्ट सवाल था, क्या आपकी आत्मिक उन्नति आपका पास्टर कर रहा है? क्या आपका पास्टर आपकी आत्मिक उन्नति कर रहा है? आपके उस अंधेपन को ख़त्म कर रहा है? आपको जो है आत्मिक उन्नति करा रहा है? यीशु मसीह के साथ आपको जोड़ रहा है या अपने साथ जोड़ रहा है? क्या आपका पास्टर अपनी उन्नति करने के लिए आता है चर्च के अंदर, या आपकी उन्नति करने के लिए आता है? अगर वो पास्टर अपनी उन्नति करने के लिए आता है तो वो पास्टर यीशु मसीह की ओर से नहीं है। अगर वो पास्टर आपकी उन्नति करने के लिए आ रहा है, वो पास्टर यीशु मसीह की ओर से है, जो सच्चा और सेवक है, जो आपकी उन्नति कर रहा है। वो कैसे है? आपको यीशु मसीह के साथ जोड़ रहा है, आपको प्रार्थना सिखा रहा है, आपको बाइबल पढ़ना सिखा रहा है, आपको सत्य का वचन, सच्ची शिक्षा आपको जो दे रहा है, जो आपको मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं दे रहा, आपको मोटिवेशनल प्रचार नहीं कर रहा, आपको तेल पानी नहीं बेच रहा, आपको रुमाल नहीं बेच रहा, आपके साथ वो बिजनेस नहीं कर रहा, आपको तायत के नाम से आपको पैसे के लिए ब्लैकमेल नहीं कर रहा, दशमांश के नाम पे आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, अन्य भाषा नहीं बोल रहा। ठीक है, ये सारी तमाम बातें हैं जहाँ से आपको समझना होगा कि आपका आत्मिक अंधापन में आप हो या नहीं हो। अगर ये तमाम बातें आपकी जीवन में चल रही हैं तो आपका उद्धार नहीं हो, आपका उद्धार आप खो रहे हो और आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। सो आपकी आत्मिक जो पास्टर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं करवा रहा है, आप उस चर्च को इमीडिएट छोड़ दीजिए। आप जुड़िए उस पास्टर से, आप अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़िए, यीशु मसीह के साथ जोड़िए, और इन सब बातों को आपको समझते हो यीशु मसीह के साथ जुड़ना है, ताकि आप लोग, जो मेरा आज का टॉपिक है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। सो बताना चाहूँगा, बड़ी अच्छी अच्छी वर्शिप करने वालों, जो बड़ी अच्छी वर्शिप करते हैं, स्टेज के ऊपर खड़े होकर बड़ी अच्छी आवाज़ के साथ, म्यूजिशियन के साथ, ठीक है ना, बड़े अच्छे, आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया यीशु मसीह का जो है वर्शिप कर रहे हो, सॉन्ग गा रहे हो, ताकि जो कि आपको उद्धार आपका हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, समझिए इस बात को। सो आप बुलाए हुए में हो या चुने हुए में हो, आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लास्ट वचन जो है हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझिए इस बात को। ठीक है, आप चुने हुए में आते हो कि बुलाए हुए में आते हो, ये आपको समझना होगा। ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे, 2 तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 8। 2 तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 8 कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं। देखिए क्या कह रहा वचन, समझिए इस बात को। ये बात हो रही है अन्य जाति लोगों के साथ भी, ये वचन अन्य जाति के लोगों के साथ बात कर रहा है। ये वचन उन तमाम मसीह लोगों के लिए साथ भी बात कर रहा है। कहता है भविष्य में आने वाले टाइम पे, भविष्य में, कहता भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट, भविष्य में मेरे लिए और आपके लिए, सब लोगों के लिए वो धर्म का मुकुट जो है ना, धर्म का मुकुट रखा हुआ है। कहता जिसे प्रभु यीशु मसीह, कहता जो धर्मी और न्यायी है, जो धर्मी है और जो न्यायी है, कहता मुझे उस दिन देगा। किस दिन देगा? कहता और मुझे ही नहीं वरन उन सब लोगों को भी जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं। उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं, यीशु मसीह के आगमन को प्रिय जानते हैं, यीशु मसीह को प्रिय जानते हैं, यीशु मसीह के मौत को प्रिय जानते हैं, यीशु मसीह के उद्धार को प्रिय जानते हैं, यीशु मसीह के वचनों को प्रिय जानते हैं, यीशु मसीह के जो है सारी आज्ञाओं को प्रिय जानते हैं। उन लोगों के लिए वो मुकुट है। सो आखिरी वचन आज जो मैं जो है आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्ति में जाऊंगा। मेरा अब आखिरी वचन जो है आ रहा है दोस्तों, वो ये है, थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। तो आप चुने हुए में से हो कि आप जो है आप चुने हुए में से हो या आप बुलाए हुए में से हो, अब आपको इस बात को जानना होगा। आखिरी वचन आज के मेरे इस प्रचार का समय ज़्यादा हो गया है। यशाया 52 का 15, यशाया 55 का 15 आखिरी वचन। ये वचन आपको पवित्र आत्मा की ओर से जो है आज मैं देने जा रहा हूँ, और आप लोग जो है समझिए इस बात को। यशाया 52 और वचन है दोस्तों 15। देखिए क्या कहता है वचन 15। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 52 नहीं 53 का 15 कहता है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। कौन? यीशु मसीह। कहता है वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। वचन 6 कहता है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक के ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इस पर? यीशु मसीह के ऊपर। मेरे और आपके सारे बोझ, सारा का सारा बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। वचन 7 कहता है वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़े ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती हैं, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को समझिए। तो यीशु मसीह, महान यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए धरती पर आया, उसने अपनी जान दी, कोड़े खाए। सारी बातों को आप सुन चुके हो, सारे वचनों को आप सुन चुके हो। सो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को देखना है कि आप लोग बुलाए हुए में से हो या चुने हुए में से हो। तो मेरा आज का टॉपिक है, आज का मेरा प्रचार मेरा आज समाप्त हो रहा है दोस्तों। और मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का जिसने मुझे आज लीड किया इस प्रचार के लिए। धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, जितने में मेरे भाई आज इस मेरे वचन को सुन रहे हैं, आज मेरे इस प्रचार को सुन रहे हैं, आज इस फेलोशिप को सुन रहे हैं, चर्च को सुन रहे हैं, सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लीज़ आप इनको इस वीडियो को आप आगे शेयर करें। और जो है जितने भी मेरे भाई और बहन जो मेरे पेज को देखते हैं, सुनते हैं, उनको आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर का ये वचन आपके साथ साथ और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावंद बाप, प्रभु जी जितने भी लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं मेरे खुदावंद बाप, तो सबके जीवन में अपना कार्य कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी तुझे जानते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस वचन के द्वारा कि वो बुलाए हुए नहीं बल्कि चुने हुए बन जाएं। यीशु राजा तेरी सच्ची खरी शिक्षा में वो बढ़ें और वो चुने हुए तेरे राज्य के लिए चुने हुए बन जाएं। यीशु राजा तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन अन्य जातियों के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में तो अपना सुसमाचार पहुँचा पिता परमेश्वर जी। और मुझ जैसे 10% तेरे सच्चे सेवकों को, सच्चे और खरे सेवकों को जो तेरी सच्ची और खरी शिक्षा में चल रहे हैं प्रभु जी, हमारे द्वारा प्रभु जी तू अपने लोगों में, उन तमाम लोगों में जो तेरे नाम को नहीं जानते हैं, जो अन्य जाति हैं प्रभु जी, जो तुझे नहीं मानते, नहीं समझ रहे हैं, तेरे सत्य को नहीं जान रहे हैं, तेरे सत्य के वचन को नहीं जा रहे हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। वो जो नहीं जानते हैं उनके जीवन में तो अपना कार्य कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। दया करें पिता परमेश्वर, दया करें तमाम लोगों के ऊपर, दया करें प्रभु जी। जो लोग बीमार हैं प्रभु जी उनके ऊपर दया करो प्रभु जी। जो फाइनेंशियली वीक हैं उनके ऊपर दया करें पिता परमेश्वर जी। जो लोग तुझे जानते हैं, मानते हैं, उनके जीवन में अपना कार्य करें प्रभु जी। किसी भी भली वस्तु की प्रभु जी उनके जीवन में कमी ना होने पाए ईश्वर का। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह मंथन बैठक के लिए और मसीह मंथन के हमारे डायरेक्टर के लिए, पास्टर नागराज जी के लिए, और मसीह मंथन के जितने भी तमाम लोग हैं, वर्कर हैं, पास्टर्स हैं, फ्रंट लीडर्स हैं,
उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबके सब प्रभु जी तेरे राज्य में आगे बढ़ें, आत्मिक उन्नति करें, तेरी सच्ची और खरी शिक्षा वो ग्रहण करें, तेरी सच्ची और खरी शिक्षा तेरे वचनों को आगे बांटें और प्रभु जी तेरे नाम की वो महिमा करें प्रभु जी। और मसीह के देह जो तेरी अपना कलीसिया प्रभु जी उसमें अपना कार्य करें प्रभु जी। सच के साथ बढ़ें, ईमानदारी के साथ बढ़ें और ईमान लेके आए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू फादर। सारी आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ। यह प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समाप्ति करता हूँ और सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी वीडियो वॉच करने के लिए, धन्यवाद करता हूँ। इसको वॉच पार्टी शेयर करें, आगे शेयर करें, धन्यवाद करता हूँ। जो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और सब लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें यीशु मसीह के नाम से। आमेन, थैंक यू जीसस।